मंगलवार बुधवार की रात 9 से 10 बजे का वक्त सड़क पर बेहद तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता एक मिनी ट्रक और उस मिनी ट्रक का बाइक से पीछा करते हुए कुछ युवक 3 थानों की पुलिस को सूचना और फिर उन्हें दिया ट्रक वाले ने चकमा। अंत में एक चौराहे पर जब पुलिस ने गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रॉली को लगाकर किया रास्ता जाम, तब भी नहीं थमी रफ्तार। आखिर में जब लोग हुए घायल तो रुकी गाड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा। दरअसल ये कोई एक्शन थ्रिलर का वन राइडर नहीं है। ये असल घटना बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर थाना के अंतर्गत आने वाले पिपरावा चौराहे से शुरू होती है, जहां पर 4 गौवंशों को लाद कर एक पिकअप ट्रक नेपाल जाने की फिराक में था। तभी विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिल जाती है। वो कार्यकर्ता अपनी बाइक से मिनी ट्रक का लगभग 30 किलोमीटर पीछा करते हैं। उधर हिंदू संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा शीर्ष पुलिस अधिकारियों को सूचनाएं दी जाती हैं। अंत में वह मिनी ट्रक पचपेड़वा के नई बाजार चौराहे पर पकड़ा जाता है। इस मामले में हिंदू संगठनों के नेताओं का आरोप है कि पुलिस अधिकारी इस घटना में केवल अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि जिन लड़कों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस ट्रक को पकड़वाया उनकी कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। उल्टे जब हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर सवाल किया तो उन पर सादे वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने थाने के भीतर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। बलरामपुर पुलिस के अनुसार घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है कि पचपेड़वा पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में गौवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर महाराजगंज के रास्ते नेपाल ले जाया जा रहा है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और इसके बाद उसने कस्बे के मुख्य चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जब संदिग्ध पिकअप वाहन मौके पर पहुंचा तो तस्करों ने बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए वाहन को सड़क के नीचे की तरफ उतार दिया और भीड़ की तरफ दौड़ा दिया। पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए बिना किसी बड़ी जनहानि के वाहन को घेर कर रुकवा लिया। तलाशी के दौरान वाहन से 4 जीवित गौवंश बरामद किए गए, जिन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने बिहार के बेतिया निवासी मुन्ना कुमार यादव और महाराजगंज के कासिम को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी मौके का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बिहार नंबर की पिकअप को भी जब्त कर लिया है। एसपी बलरामपुर ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस पूरे गिरोह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को खंगाला जा रहा है, ताकि इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके और इसमें शामिल अन्य सफेद पोश लोगों की भी पहचान की जा सके। कल एक पिकअप वाहन पर कुछ पशुओं को की तस्करी करने की सूचना थाना पचपेड़वा को मिली। इस सूचना पर रोड को ब्लॉक किया गया। ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर का ट्रॉला लगा के रोड को ब्लॉक किया गया और जैसे तेजी से आते हुए पिकअप जो संदिग्ध पिकअप था उसने उस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया और अपनी गाड़ी को सड़क के नीचे से उतार के, जहाँ पे और भी लोग खड़े थे, उधर ले जाके भागने का प्रयास किया और पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे रोक लिया और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इसी प्रकरण में जब रोका गया तो देखा गया कि उस पिकअप पे बैल लदे हुए थे। पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लिया और नियमानुसार उनको सुपुर्द किया गया है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इस प्रकरण में उस गाड़ी में 2 लोग पकड़े गए और एक व्यक्ति वहां से फरार हो गया। इन तीनों के विरुद्ध हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है मुन्ना कुमार यादव पुत्र रमेश यादव, ये बेतिया बिहार का रहने वाला है, और दूसरा कासिम पुत्र सब्बीर निवासी महाराजगंज जनपद का रहने वाला है। और इसके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था और उसे भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पिकअप वाहन थी उस पिकअप वाहन का नंबर है BR22GC 3256, मतलब ये बिहार का पंजीकरण है और इसे जब्त किया गया है। हम लोग इस पूरे में जो गो तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करेंगे।
कहाँ से निकला था, कैसे गया था, कहाँ तक जाने वाला था, इसके पीछे शह देने वाले लोग कौन कौन हैं, इन सब की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गिरी ने पुलिसिया कहानी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि यह एक बड़ी साजिश है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि तस्करों को उन गुप्त ग्रामीण रास्तों की सटीक जानकारी होना जो आम जनता को भी नहीं पता है, यह साफ तौर पर किसी बड़े व्यक्ति के मिली भगत की ओर इशारा करता है। मिथिलेश गिरी ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के लिए आगे आए कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा और थाने में उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों के हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस सिंडिकेट के असली संरक्षकों को गिरफ्तार नहीं किया गया और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन पूरे जनपद में उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और इलाके में शांति बनी हुई है। सुनिए मिथिलेश गिरी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ के, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए क्या क्या बतलाया। जानकारी हमको हुआ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि कुछ गौवंश जो है यहाँ तुलसीपुर पिपरावा चौराहा जो पड़ता है वहाँ से एक पिकअप गाड़ी पे लेकर के जो है गौ तस्कर लेकर के निकले। उसके बाद में जानकारी हुआ, फिर हमारे कार्यकर्ता उसका पीछा किए। पीछा करते 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 वो लोग गैसड़ी क्रॉस कर गए। फिर मैंने गैसड़ी कोतवाल से संपर्क किया, तब तक वो अपना जो है पूरी व्यवस्था बनाते, तब तक जो है वो निकल गए। फिर मैंने पचपड़वा एसओ से संपर्क किया, फिर वहाँ पे उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग की। पीछे हमारे कार्यकर्ता थे मोटरसाइकिल से, जिसका पूरा फुटेज मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। उसके बाद में फिर वहाँ पचपड़वा में जब पहुँचे हैं ये पिकअप लेकर के, तो वहाँ पे प्रशासन ने उसको बैरिकेडिंग करवा के टैली ट्रैक्टर के द्वारा, अपने प्रशासन के द्वारा जो भी करके उसको रोका। और ये रास्ते में जो आगे आता गया, इसको वो पिकअप वाले ने उसको ठोका। उसमें कई लोग राहगीर जिसको कहते हैं वो लोग घायल भी हैं, कुछ दुकानदार भी घायल हैं पचपड़वा में, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में पचपड़वा में। फिर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद में तब तक गौवंश जो गौहत्यारे थे उनको प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब उनको कस्टडी में लेने के बाद वो थाने में ले गए, कहाँ ले गए ये हमारे कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ये है प्रशासन ने बताया कि उनको पकड़ लिया गया है, पिकअप भी पकड़ा गया। ये देखे वहाँ पे गौवंश जो बंधे हुए थे उनको कार्यकर्ताओं ने खोला, प्रशासन भी उसको चढ़ करके पिकअप पे काटा, रस्सी काट करके बाहर निकाला। तो सब जानकारी हुई। फिर उच्च अधिकारियों से भी बात हुई, एडिशनल एसपी महोदय भी पहुँचे पचपड़वा, सीओ साहब भी अपने तुलसीपुर के क्षेत्राधिकारी जो वो भी गए वहाँ पे, सारी जानकारी हुई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पूज्य महाराज जी की सरकार है कि जहाँ पे गौ हत्या के पूर्ण तरीके से निरंकुश होना चाहिए। अब ये कौन से नेताओं के द्वारा इस हत्या, जो गौ हत्या हमारे गौ तस्कर इस समय फल फूल रहे हैं, इसका पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये वही हमें लग रहा है कि जो विपक्ष सरकार में जो कुछ दलाल टाइप के लोग थे जो गौ हत्या करते थे, गौवंश बेच करके पैसा कमाते थे, इस तरीके से हमें लग रहा है कि अपने ही सरकार में, वो अपने ही नेताओं के द्वारा मुझे लग रहा है कि मिली जुली सरकार है और अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल रात में क्या कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ? सुनिए, उसके बाद में जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे, कार्यकर्ता थाने में थे, थाने में आपस में बात कर रहे थे कि मुलजिम को कैसे हाजिर करें, कहाँ से क्या करें। वहाँ पे आपस में कोई वाद विवाद था ही नहीं। अचानक प्रशासन पता नहीं किसके कहने के ऊपर उग्र होता है और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करता है, जिसका फुटेज मेरे पास है। और जो कुछ लड़के चोट खाए हैं उसका भी फुटेज मेरे पास है, फोटो मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मुझे शंका लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है इस तरीके से। तो इसकी तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहूँगा तो प्रशासन इसका उच्च स्तरीय जांच करवाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि योगी जी की सरकार है, इसमें गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और ये कहाँ से आते हैं, कहाँ लेके जाते हैं,
इसका भी प्रशासन पूर्ण रूप से पता लगाए। तो रात में जो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी हम लोग पुनः थाने पे जा रहे हैं। वहाँ पे जा करके हम लोग देखेंगे कि क्या वो धारा लगाए हैं, कौन सा मुलजिम है, कहाँ से आए हैं, किसके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। मुझे मेन जड़ को पकड़ना है, जिससे आगे चल करके ये घटना ना हो। भाई जैसे बिहार से या बंगाल से कहीं से अगर मुल्क आएंगे गौ तस्कर यहाँ पे, तो उनको तो रास्ता मालूम नहीं है, गाँव ही रास्ता मालूम नहीं है। लेकिन जिस गांव के हिसाब से पिकअप लेकर के गए, पूरा फुटेज आपको मैं दूंगा, वीडियो देखिएगा, वो रास्ता शायद यहाँ पे रहने वालों को पता नहीं है और बाहर से आकर के लोग रास्ता जान जाएंगे, यह संभव है। यहाँ का लोकल आदमी या लोकल कोई ना कोई मिला हुआ है जो उनको रास्ता दिखा रहा है। पैसे के चक्कर में हमारे गौ माता और नंदी महाराज की हत्या हो रही है सरेआम। हमारा विश्व हिंदू महासंघ इसका विरोध कर रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका आंदोलन भी हम लोग करेंगे।